Guys, today we are going to discuss operating system, and this lecture is presented by me. I am Sachin. तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं। आज के टॉपिक में हमने पढ़ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक्चुअल में होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम इज द इंटरफेस विच एक्ट बिटवीन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस एक्ट करता है किसके बीच में, कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच कंट्रोल ऑल ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज, ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मोस्ट कॉमनली यूज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट होता है, विंडोज होती है, मैक होता है, ठीक है, लाइनेक्स होता है। दे आर लोडेड व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर। ये उस टाइम लोड होते हैं जब हम कंप्यूटर हो, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर हो, जब भी हम उनको स्टार्ट करते हैं, अपने स्विच करते हैं कंप्यूटर को, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लोड हो जाता है गाइस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी सेम रहेगी कि ये इंटरफेस का काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द बेसिक टास्क, जितना भी कंप्यूटर का बेसिक टास्क होता है वो सारा कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है। जैसे रिसीविंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है, इनपुट रिसीव किया कीबोर्ड से, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एंड सेंडिंग आउटपुट टू द स्क्रीन, प्रोसेस करता है वो इंस्ट्रक्शन जो हमने दी और आउटपुट को हमारे स्क्रीन पर शो करता है। और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नो कंप्यूटर कैन बी ऑपरेटेड, कोई भी कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट नहीं होगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा हमारा कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में हार्ट होता है वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हार्ट होता है। जैसे यहाँ पे हमने अपनी स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिकॉर्डेड एज द हार्ट ऑफ लिविंग बीइंग फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम। जैसे लिविंग बीइंग में हार्ट होता है तो कंप्यूटर सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए हार्ट वर्क करता है। यहां पर हमने आपको दिखाया कि जैसे देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, MS ऑफिस है, फोटोशॉप्स वगैरह है, MS DOS है, MS विंडोज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर है, CPU है और मेमोरी है। तो गाइज होप सबको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन का पता लग गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास और ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जैसे हमने दिखाया कि यहां पर हार्ट रिकॉर्डेड एज ए हार्ट ऑफ लिविंग बीइंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में एज ए हार्ट का काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमने यहाँ पे बताया हार्डवेयर ऑफ CPU, मेमोरी है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास MS DOS, MS विंडो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह, फोटोशॉप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस है। तो ये जितना भी है, जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एज ए हार्ट का काम करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं।
फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो हमने यहां पर शॉर्टकट में बताया हुआ कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जितना भी इनपुट आउटपुट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेक द इनपुट आउटपुट प्रोसेस इफेक्टिव। जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और हमारा जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है उसको इफेक्टिव बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द इनपुट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक्सेप्ट करता है इनपुट फ्रॉम द आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमने डिस्कस किया हुआ अपने लेक्चर में कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस जो होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा इनपुट डिवाइस से फ्रॉम आउटपुट डिवाइस के लिए, इनपुट से आउटपुट की तरफ कमांड को एक्सेप्ट करेगा, स्टोर इट इन द मेन मेमोरी, उसके बाद इसको स्टोर करके रखेगा मेन मेमोरी में, एंड आस्क द सीपीयू टू प्रोसेस इट, और उसके बाद सीपीयू के पास कमांड जाएगी और सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा इट, एंड फाइनली प्रोवाइड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस फॉर आउटपुट। और उसके बाद मान लो अगर हमने क्या करना, प्रिंट ही निकालना, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से इनपुट किया कि हमें प्रिंट कमांड दे दी और प्रिंट कमांड से फिर सीपीयू में वो प्रोसेस होता है और हमारे पास आउटपुट डिवाइस जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट निकल कर आ जाती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा काम क्या है? कमांड इंटरप्रेटर। ये कमांड इंटरप्रेटर होता है। कमांड इंटरप्रेटर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है गाइस, विच रीड द कमांड, जो कमांड्स को रीड करता है, दैट यूजर टाइप एट ए टर्मिनल इंटरप्रेट देन एंड ट्रांसलेट इन देम इनटू ए डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। तो देखिए गाइस, यहां पर कमांड इंटरप्रेटर क्या करता है? कमांड इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कमांड्स को रीड करेगा जो यूजर ने टाइप किया, देयर आफ्टर उसको ट्रांसलेट करेगा डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जिसको हार्डवेयर अंडरस्टैंड कर पाएगा। जैसे यहां पर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रिंट की। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट एक लार्ज एरे ऑफ द वर्ड होता है। वो बिट्स में भी होता है, बाइट्स में भी होता है, एमबी में भी हो सकता है। ठीक है, ईच विद इट्स ओन एड्रेस। जितनी भी मेमोरी में हमने कोई भी चीज को सेव करके रखा है, स्टोर करके रखा डेटा को, उसका एक अपना एड्रेस होगा। When user requests CPU for read-write operation, operating system determine the amount of memory required for a program instruction and data। तो यहां पर बताया गया है कि जब हम यूजर जो है, कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू को कि आप कोई भी कमांड आपने दी है, रीड या राइट ऑपरेशन का आपने कमांड दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करेगा उस अमाउंट के, मेमोरी के अमाउंट को, कि हमारा कोई भी डेटा जो होगा उसको कितना स्पेस चाहिए, कितना स्पेस रिक्वायर्ड है उस इंस्ट्रक्शन के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए। ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट रिक्वायर्ड मेमोरी टू लोड द प्रोग्राम एंड डेटा इनटू ए रैम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करेगा मेमोरी को जो उसके लिए रिक्वायर्ड होगी डेटा के लिए रैम में। तो रैम की डेफिनेशन होगी रीड ओनली मेमोरी। व्हेन प्रोग्राम टर्मिनेट इट्स मेमोरी एरिया इज फ्री। जब कोई भी प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो उसकी जो मेमोरी होगी ना,
वो फ्री हो जाएगी। एंड सम मेमोरी एरिया इज अलोकेटेड फॉर अदर प्रोग्राम, कुछ मेमोरी फ्री हो जाएगी और कुछ एरिया जो मेमोरी का होगा वो दूसरे प्रोग्राम के लिए रहेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। पूरा जितना भी कंप्यूटर का प्रोसेस होता है वो सारा कौन ऑपरेट करता है, वो सारा मैनेज कौन करता है, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड द स्टेटस ऑफ प्रोसेसर एंड प्रोसेस द चूजेस ए जॉब, chooses processor into a job, allocate the processor to process and free the processor when the process is executed। जब कोई भी प्रोग्राम हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम और जो मेमोरी होगी, जो मेमोरी उस डेटा को सेव करने में यूज हुई थी वो फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम शेयरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा टाइम सीपीयू में। ठीक है, जब एक से ज्यादा कमांड्स हम देंगे एक ही लेवल पर तो सीपीयू क्या करेगा, उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। पहले एक कमांड को रीड करेगा और उसी के साथ साथ में दूसरी कमांड को भी रीड करेगा। जैसे यहां पे दिया गया, व्हेन 2 or more processes at a same priority level are competing for the CPU time, CPU time itself into a segment। वो सीपीयू क्या करेगा, सेगमेंट्स में उनको प्रोसेस करेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन क्या है, हमारे पास सिक्योरिटी, श्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक एश्योर दैट ओनली ऑथोराइज यूजर गेट एक्सेस टू ए कंप्यूटर। जिस भी यूजर ने जिस डेटा को अपने को सेव करके रखा है, किसी भी फाइल के नाम से, किसी भी एड्रेस पर सेव करके रखा है, तो वो सिर्फ यूजर ही उसको एक्सेस कर पाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि आपने अपने पर्सनल कंप्यूटर में कुछ सिक्योरिटीज लगा दी, कुछ कोड्स रख लिए कि जब तक हम ये कोड्स नहीं लगाएंगे, कोड नहीं लगाएंगे, पैटर्न नहीं लगाएंगे, तब तक ये ओपन नहीं होगा। सेम केस मोबाइल फोन्स में भी होता है और सेम केस ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेडलॉक प्रिवेंशन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डेडलॉक। डेडलॉक आपको पता होना चाहिए, डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक होता है जब दो कोई चीजें होती हैं जो आपस में क्या करती हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग सिचुएशन कैन अराइज इन विच ए रिसोर्स शेयर्ड बाय ए 2 or more प्रोसेसर कैन नॉट कंटिन्यू। देखो, कोई भी दो कमांड हम एक साथ देंगे वो तो कंटिन्यू नहीं होंगी, बिकॉज द रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय वन प्रोसेस इज हेल्ड बाय द अदर। अब जो प्रोसेस पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक प्रोसेस को, एक कमांड को प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एक प्रोग्राम को, उसके बाद जो दूसरी कमांड होगी उसको प्रोसेस करेगा। इस सिचुएशन को हम कहेंगे डेडलॉक। और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने कंप्यूटर में एलोकेट करता है इस डेडलॉक को, ताकि एक फाइल की कमांड को हम दूसरी कमांड के साथ साथ क्या करेंगे, पहले एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जब कोई भी प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाता है, सिग्नल जनरेट होता है डिवाइस से, प्रोग्राम से, व्हेन दे नीड अटेंशन ऑफ सीपीयू। अब जब कोई भी प्रोग्राम इंटरप्ट होगा, वो किसकी नीड, अटेंशन होगी। किसकी नीड होगी, वहां पे अटेंशन होगी, सीपीयू। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करेगा किस टाइप की इंटरप्शन है और प्रायोरिटी जो इंटरप्शन होगी, कौन से प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हमने एग्जीक्यूट करना है सीपीयू में। ठीक है, तो ये भी प्रोग्राम डेडलॉक प्रिवेंशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्चुअल स्टोरेज की। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है। इफ देयर आर प्रोग्राम लार्जर देन मेन मेमोरी ऑफ द रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द रिजर्व स्पेस इन ए सेकेंडरी मेमोरी। देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर एक मेमोरी में, मेन मेमोरी में क्या है, प्रोग्राम जितना स्पेस है उससे ज्यादा है, ठीक है, उससे ज्यादा जब स्पेस होगा तो
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसके पास एक रिजर्व स्पेस होता है सेकेंडरी मेमोरी में, जो डिटरमाइन करेगा वर्चुअल मेमोरी को, और ये करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोग्राम को जो बड़ा होगा, लार्ज होगा, रैम से बड़ा होगा। ठीक है। एट द सेम टाइम द ऑपरेशन बिकम स्लोअर, और जब मेमोरी के पास स्पेस नहीं होता है तो जो भी ऑपरेट कर रहे हैं हम, किसी भी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो स्लो हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, होप सबको पता चल गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इन जर्नली आप इतना रिमाइंड कीजिए, इतना रिवाइज कीजिए कि जितने भी कंप्यूटर में फंक्शन होते हैं, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जितने भी फंक्शन होंगे, उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। अब हम टाइप्स की बात करें गाइस, तो टाइप्स देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात करें, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली टाइप हमारे पास क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी से आपको पता होगा कि एक या एक से ज्यादा जो है यूजर होंगे और सेम टाइम में कमांड देंगे, तो उसको हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मोर देन वन यूजर कैन यूज द सेम सिस्टम एट ए सेम टाइम। यानी कि एक या एक से ज्यादा सिस्टम, एक या एक से ज्यादा जो सिस्टम में एक ही सिस्टम होगा और एक से 2% 3% सेम टाइम पर काम कर सकते हैं, उसको हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, मल्टी इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स होंगे जो किसी नेटवर्क के थ्रू काम करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, विंडोज है, ठीक है, लाइनक्स है, मैक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टाइम शेयरिंग टू सपोर्ट ए मल्टीपल यूजर्स। ये टाइम शेयरिंग भी करता है, ठीक है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी यूजर भी है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही टाइम पर 2 यूजर भी काम कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एट ए सेम टाइम। जैसे हमने मल्टी यूजर्स में डिस्कस किया, वैसे यहां पे मल्टी प्रोसेस हो रही है, एक या एक से ज्यादा प्रोसेस हो रही है एट सेम टाइम। इट यूज मल्टीपल नंबर ऑफ सीपीयू। इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सीपीयूज का यूज होता है। इट इज एक्सपेंसिव इन कॉस्ट, हाउएवर द प्रोसेसिंग स्पीड विल बी ए फास्टर। ये एक्सपेंसिव तो है, लेकिन प्रोसेस की जो स्पीड होगी वो बहुत फास्ट होगी। इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास यूनिक्स है जो 64 बिट्स का आता है एडिशन, विंडोज होते हैं, सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग की एग्जांपल है। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मल्टी प्रोसेसिंग की जो विंडोज होती हैं वो कितने बिट्स के होते हैं, वो 64 बिट्स से स्टार्ट होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। आपको पता चल गया होगा कि मल्टी यूजर है तो एक से ज्यादा यूजर काम कर रहे हैं, मल्टी प्रोसेसिंग है तो उसमें भी एक से ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस हो रहे हैं उसमें। अब मल्टी प्रोग्राम यानी कि एक या एक से ज्यादा, यानी कि 2 प्रोग्राम एट इट सेम टाइम यूज हो रहे हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन 1 प्रोग्राम कैन बी यूज एट ए सेम टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा प्रोग्राम जो है एट ए सेम टाइम प्रोसेस कर सकता है। इट मे आर मे नॉट बी मल्टी प्रोसेसिंग। ये मल्टी प्रोसेसिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन ए सिंगल सीपीयू सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। अगर सिंगल सीपीयू होगा तो पहले हमारे पास एक प्रोग्राम होगा, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था अपनी पहली स्लाइड में कि सीपीयू जो होता है वो क्या करेगा,
एक गैप बनाएगा उनके बीच में कि पहले एक कमांड को प्रोसेस करेगा, उसके बाद नेक्स्ट कमांड को प्रोसेस करेगा, टाइम मैनेज करके, ठीक है, स्पेस को मैनेज करके। तो यहाँ सेम एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कि जब सिंगल सीपीयू होगा तो मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होंगे, लेकिन पहले जो फर्स्ट कमांड है उसके बाद रीड आउट, उसके बाद वो प्रोसेस हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग क्या होगा, जैसे मल्टी यूजर्स देखा हमने, मल्टी प्रोग्राम्स देखा, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा कुछ यहां पर मल्टीटास्क है, तो एक से ज्यादा काम होंगे ना। मल्टीपल टास्किंग सिस्टम, मोर देन वन टास्क कैन बी परफॉर्मेड एट ए सेम टाइम। एक या एक से ज्यादा जो टास्क होंगे वो परफॉर्म होंगे सेम टाइम पर, बट दे आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर वन। जब हमने अभी हमने डिस्कस किया अपनी पिछली स्लाइड में कि जब सिंगल सीपीयू होगा तो पहले एक प्रोसेस होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। हमने कमांड तो दो दे दी हैं, लेकिन पहले एक कमांड पर प्रोसेस होगा, फिर नेक्स्ट कमांड पर। तो वैसे ही यहां पर भी एग्जांपल है कि पहले एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होगा एक प्रोग्राम, उसके बाद नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूशन होगी जब हमारे पास सिंगल सीपीयू होगा, जब वो टाइम शेयर करेगा। इसके एग्जांपल हैं गाइस, विंडोज है, लाइनक्स है, मैक है, यूनिक्स है। अब मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, अब मल्टी थ्रेडिंग भी एक टाइप ही है गाइस, हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा, एग्जीक्यूशन में है, उसको हम प्रोसेस बोलेंगे। ए प्रोसेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब प्रोसेस। ये जो प्रोग्राम जो है, जब एक से ज्यादा प्रोग्राम होंगे वो सब प्रोसेस में डिवाइड होंगे, उनको सब प्रोसेस बोलेंगे हम। और जब उनको हम सब प्रोसेस बोलेंगे, दीज सब प्रोसेस आर नोन एज थ्रेड्स। वही जो सब प्रोसेस होंगे उनको हम बोलेंगे थ्रेड्स। मैं एक बार फिर रिपीट किए देता हूं कि ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इज नोन एज प्रोसेस। अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है उस काम पर, उस प्रोग्राम को हमने कमांड दे दी है, वो प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेसिंग में है। अब हमने एट द सेम टाइम दूसरी कमांड दे दी, ठीक है, और जब हमने सेम टाइम पर दूसरी कमांड दे दी तो वो जो प्रोसेस होगा वो डिवाइड होगा सब प्रोसेस में, और ये जो सब प्रोसेस होते हैं इनको बोलते हैं हम थ्रेड्स। अब मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिवाइड प्रोसेस इनटू थ्रेड्स। अब मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस को डिवाइड करेगा थ्रेड्स में एंड देन एग्जीक्यूट करेगा उन सब प्रोसेस को एज वेल एज उन थ्रेड्स को, ठीक है। देयर आफ्टर क्या होता है कि दिस इंक्रीज ऑपरेटिंग स्पीड। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ एनी प्रोसेस बट ऑल्सो इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। और इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी। इसमें भी सर्वर्स होते हैं, ठीक है, लाइनक्स होता है और विंडोज इसकी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब प्रोसेस जो होते हैं उनको हम थ्रेड्स बोलते हैं। सब प्रोसेस इज आल्सो नोन एज थ्रेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि थ्रेड्स के बारे में पूछा जाता है तो मोस्टली गाइस कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये थ्रेड्स क्या होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि थ्रेड्स जो होंगे वो एक प्रोसेस जो काम कर रहा होगा उसको प्रोसेस बोलेंगे। जब एक कमांड देंगे, जब दूसरी कमांड देंगे, तीसरी कमांड देंगे, बहुत सारी कमांडें होंगी, वो सब प्रोसेस में डिवाइड होंगी। सब प्रोसेस में डिवाइड होने के बाद जब वो डिवाइड होंगी सब प्रोसेस में, उसको हम थ्रेड्स बोलेंगे। और ये जो थ्रेड्स होंगे पहले एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम को। इससे क्या होगा, इसका जो बेनिफिट्स है इसके क्या है कि ऑपरेटिंग जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बैच प्रोसेसिंग। बैच से आपको पता लगेगा, जैसे कि हमारे पास कोई भी हम काम करते हैं, जैसे मान लो आपका एक बैच बनाया जाता है कि आप JKSSB जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का बैच है, जैसे SI
एसआई का बैच होगा, या जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बैच होंगे, है ना। ऐसे बैच में, अब बैच में क्या होगा कि जो अकाउंट असिस्टेंट का बैच होगा उसको तो उस बैच को एक ही क्लास, एक ही टॉपिक, एक दिन का काम यूज करेंगे ना, एक ही टॉपिक सारे बच्चों। वैसे यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होता है। बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, ग्रुप होता है प्रोसेसिंग सिस्टम का, जिसमें इनपुट डिवाइसेस जो होंगी वो एक ही टास्क को परफॉर्म करेंगी एट द सेम टाइम, और रिजल्ट जो होगा सारे टास्क जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अगर हम एक स्टूडेंट क्लास की एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम, कि अगर हम एक क्लास को टीच करवा रहे हैं, एक क्लास ले रहे हैं, वहां पर डिफरेंट एक बैच होगा, एक क्लास 30 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो वो एक टॉपिक 30 स्टूडेंट्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसी को हम, उसी एग्जांपल को यहाँ पर लेंगे, इसको हम बोलेंगे बैच प्रोसेसिंग। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा कि ए बैच प्रोसेसिंग इज ए ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच ऑल द रिक्वायर्ड इनपुट ऑफ ऑल द प्रोसेसिंग टास्क इज प्रोवाइडेड। इनिशियली द रिजल्ट ऑफ ऑल टास्क इज प्रोवाइडेड आफ्टर ए कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसेस। जितना भी कम प्रोसेस होगा उसकी कंप्लीशन ही हमें रिजल्ट मिलेगी। इट्स फंक्शन क्या है, मल्टीपल टास्क इसमें प्रोसेस्ड होंगे। यूजर कैन नॉट प्रोवाइड इनपुट इन बिटवीन ए प्रोसेसिंग। यूजर को एक बार ही इनपुट कमांड दे देनी है प्रोसेसिंग के टाइम पर, ठीक है। When all input are known in advance, it require large memory। इसके लिए एक कंडीशन होगी कि it require large memory। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, नेटवर्क को मैनेज करेगा, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज यूनिक्स एंड MS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हैव नेटवर्किंग फंक्शन बिल्ट इन। इसमें क्या होता है, कुछ नेटवर्किंग फंक्शन भी होता है। मैक है और यूनिक्स है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क फंक्शन भी बिल्ट अप होते हैं। जैसे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्किंग फीचर्स होते हैं, इसका जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें नेटवर्किंग फीचर्स होते हैं। सम एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए, विंडो है, एंटी विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, सर्वर्स वगैरह है। इनमें क्या होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मैनेज करेगा नेटवर्क के रिसोर्सेज को। जर्नली आप इतना रखिए कि नेटवर्क मैनेज करेगा, नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज करेगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे यहाँ पे बताए गए हैं विंडो 10 लेटेस्ट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में। तो माइक्रोसॉफ्ट में विंडो 10 जो है, एंड्रॉयड में देखो एंड्रॉयड 10.0 है, 11.0 जो आने वाली है, और एप्पल में देखो मैक OS और 10.15 है। यहां पर हमने एग्जांपल से दी हुई है आपको, देखो विंडो 3.1 है, विंडो 95, विंडो 98, 2000 है, ठीक है, विंडो XP है, ये विंडो 8, विंडो 10। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है इंटरफेस की, वो दो टाइप की है, दो प्रकार की। एक है करेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको हम CUI बोलते हैं। अब करेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर हैज टू टाइप ए कमांड ऑन ए कमांड टू गेट ए वर्क कंप्लीटेड। यूजर को कमांड को टाइप करना होता है, और जब कमांड टाइप हो गई तो वो कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम CUI बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। इसमें क्या होगा, यूजर नीड टू टाइप एनी कमांड। यूजर कोई भी होगा वो कमांड को टाइप करेगा, और उसके बाद अपने कर्सर को पॉइंट करेगा किसी भी आइकन पर, डिजायर्ड आइकन पर। यानी कि हमने किसी कॉपी को पेस्ट करने की कोशिश की। यहां से मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने यहां से इसको पकड़ के यहां पे लाया पॉइंट करके, फिर मैंने पॉइंट करके इसको ऊपर कर दिया। ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। इसमें हम डिजायर्ड आइकन को कमांड देते हैं बाय पॉइंटिंग इट ऑन, क्लिकिंग ऑन इट एंड ऑन द डिजायर्ड आइकन टू गेट वर्क डन। कोई भी काम
को पूरा करने के लिए हम पॉइंट करेंगे, फिर क्लिक करेंगे उस आइकन पर और फिर हमारा काम जो है प्रोसेस हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है विंडो 9X, XP, NT 2000 एंड लिनक्स। उसके बाद हमारे पास है बफर। बफर क्या होता है? व्हाट इज बफर? इट इज ए टेम्परेरी मेमोरी। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है लोकेटेड इन डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। कहां पर लोकेट करती है? डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस में लोकेट करती है, ठीक है। मेनली और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में होती है। कि बफर क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस में होती है, जो जिनको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट प्रोसेस। इस मेमोरी को हम कब यूज करते हैं? जब हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस का यूज करते हैं तब हम इस मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस। दिस मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ये मेमोरी तब यूज होगी जब इनपुट आउटपुट प्रोसेस होगा। दिस प्रोसेस ऑफ यूजिंग बफर फॉर ए कंप्यूटर ऑपरेशन इज नोन एज बफरिंग। और ये जो प्रोसेस होगा कंप्यूटर में, इसको हम बफरिंग भी बोलते हैं। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बफरिंग। उसके बाद हमारे पास स्पूल आता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन, ठीक है। इट इज अ फ्री स्पेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी मैनेज बाय ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूल होता है जो एक फ्री स्पेस होता है। कहां पर? सेकेंडरी मेमोरी में, जो मैनेज करता हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करेगा और फिर उसको कम्युनिकेट करेगा अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस में। तो जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जिसमें इनपुट डिवाइसेस भी होंगी प्लस आउटपुट डिवाइसेस भी होंगी प्लस मेमोरी भी हो, ठीक है। और मेमोरी कहां पर होती है? CPU। तो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जैसे प्रिंटर होता है, ये भी प्रोसेस करेगा। जैसे लाइक प्रिंटर, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जिसमें मेमोरी भी होगी। वो स्पेस को जब हमने कमांड दी तो वो कमांड जो है, तो कमांड प्रोसेस तो होगी, है ना। कमांड जब प्रोसेस होगी तो कमांड प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा? वो डिवाइसेस को क्या करेगा? वो डिवाइसेस को एक स्पेस प्रोवाइड करेगा। जब तक एक कमांड हो चल रही है हमारी, जब दूसरी कमांड चलेगी तो उसको स्पेस प्रोवाइड कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ऑपरेटिंग स्पीड। ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि डिफरेंस आता है ऑपरेटिंग स्पीड पर ऑफ द सीपीयू। जैसे सीपीयू की बात की हमने, पेरिफेरल डिवाइसेस की बात की। पेरिफेरल डिवाइसेस आर स्लो इन देयर ऑपरेशन। उस टाइम में जो एक से ज्यादा कमांड्स दी जाती है उसमें पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस होगा वो धीरे धीरे होगा। फिर इंटरप्ट की बात करें, इंटरप्ट क्या होता है? कोई भी इवेंट, इट इज एन इवेंट दैट मेक अ प्रोसेसर स्टॉप। कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, वो रुक जाएगा इट्स प्रोग्राम टू परफॉर्म सम रिक्वेस्टेड एक्टिविटी। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरप्ट। दे आर, जैसे देखो हार्डवेयर भी इंटरप्ट हो जाता है और सॉफ्टवेयर भी इंटरप्ट हो जाता है। हार्डवेयर इंटरप्ट में क्या होगा? इंटरप्ट जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, चिप्स ऑन सिस्टम बोर्ड, इट इज कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। इसमें हार्डवेयर जहां पे जब इंटरप्ट होगा उसमें एग्जांपल्स हमारे पास कीबोर्ड इंटरप्ट हो जाएगा, माउस, प्रिंटर, चिप्स जो लगाई गई होंगी हमारे कंप्यूटर के साथ। इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखिए वीडियो कार्ड्स होते हैं, मेमोरी, यूएसबी स्कैनर होता है, ठीक है। डेट जो भी माउस होता है
उसके मूव माउस को मूव करने में भी दिक्कत आ जाती है, तब वो इंटरप्ट होता है। की पास्ट ऑन कीबोर्ड, कोई भी की हमने प्रेस की लेकिन वर्क नहीं कर रही है, उसको हम हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। जब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है तो एक सिग्नल जनरेट होता है काज्ड बाय प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा किसकी वजह से? जो इंटरप्शन रैम में होगी, वॉइस में होगी, ड्यूरिंग कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्टअप कर रहे हैं कंप्यूटर में, उस टाइम कोई वायरस, ठीक है, कोई थ्रेट, कोई नोटिफिकेशन, कोई एंटीवायरस जब सॉफ्टवेयर में आ जाता है, उस टाइम पर हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो जाता है। तो गाइस आज के लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। दोनों ही एस्पायर आपको प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वीडियो क्लासेस मिलती हैं भैया जी। कोई लिमिट नहीं है कि आप एक बार क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप 2 बार कर सकते हैं। आप अगर हमारे साथ में जुड़ते हैं तो वीडियो क्लासेस आपके लिए अनलिमिटेड रहने वाली हैं। सभी क्लासेस में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंटरशिप एवं गाइडेंस प्रोग्राम होगा। यानी कि भैया जी